इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे जोड़ सकते हैं। तो असल में कॉन्टैक्ट फॉर्म जोड़ना कंटेंट जोड़ने जितना आसान नहीं है। कंटेंट में तो बहुत आसान है, आप एक नया कंटेंट जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक बार जाते हैं, ऐड कंटेंट पे क्लिक किया, यहां पर देखिए कहीं कॉन्टैक्ट फॉर्म जोड़ने के लिए आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आर्टिकल और बेसिक पेज, ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास। फिर कैसे जोड़ेंगे? असल में ये एक फैसिलिटी है, और जब भी आपके दिमाग में एक नई फंक्शनैलिटी की बात आए अपनी द्रुपल वेबसाइट में ऐड करने की, तो हमेशा सोचिए मॉड्यूल्स के टर्म में। तो यहां पर ऊपर टूल बार में आप देख सकते हैं मॉड्यूल्स करके एक ऑप्शन है, और मॉड्यूल्स पर जब आप जाते हैं तो होवर में लिखा आता है एक्सटेंड साइट फंक्शनैलिटी। तो जब भी आप अपनी साइट में कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं तो हमेशा मॉड्यूल्स के टर्म्स में सोचिए। तो हमें क्या ऐड करना है? एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। कहां जाना पड़ेगा? मॉड्यूल्स पर क्लिक कर दीजिए। मॉड्यूल्स पर क्लिक करने पर जो ओवरले विंडो आएगी, वहां पर आपको मॉड्यूल्स की लिस्ट दिखाई देगी। देखिए बहुत सारे मॉड्यूल्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मॉड्यूल्स क्या करते हैं? आपकी द्रुपल वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं। देखिए पहले मॉड्यूल का नाम क्या है? एग्रीगेटर। ये तो मॉड्यूल का नाम लिखा है, और इसके सामने ये जो बॉक्स है इसमें ये दिखाया गया है कि इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। इसका वर्जन नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये मॉड्यूल क्या काम करता है। इसके अलावा कुछ मॉड्यूल्स के सामने ऑपरेशंस भी लिखे हैं। तो ये हम धीरे धीरे सीख जाएंगे जैसे जैसे हम काम करेंगे। तो फिलहाल हमको क्या ऐड करना है? कॉन्टैक्ट। देखिए जरा कि कुछ कॉन्टैक्ट जैसी कोई चीज यहां पर दिख रही है। एग्रीगेटर है, ब्लॉक है, ब्लॉग है, बुक है, कलर, कमेंट, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट यहां लिखा है। देखिए कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? इनेबल्स द यूज ऑफ बोथ पर्सनल एंड साइट वाइड कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। यही हमको चाहिए। क्लिक कर दीजिए। देखिए अनचेक है। अनचेक का मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट द्रुपल के इंस्टॉलेशन के साथ कॉन्टैक्ट इंस्टॉल नहीं हुआ। इसको क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। चेक करने के बाद सबसे नीचे चले जाइए। आप पढ़ना चाहें तो इन सभी को पढ़ लीजिए कि सभी मॉड्यूल्स क्या क्या काम करते हैं। मैं धीरे धीरे आपको सभी मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी दूंगा। सेव कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर कॉन्टैक्ट मॉड्यूल इनेबल हो जाएगा। लिखा आ रहा है द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैव बीन सेव्ड, यानी कि आपने जो बदलाव किए हैं वो सुरक्षित कर दिए गए हैं। और अब आप देखेंगे कॉन्टैक्ट के सामने चेक बॉक्स लगाएगा। इसका मतलब है कॉन्टैक्ट मॉड्यूल को इनेबल कर दिया गया है आपकी द्रुपल वेबसाइट पर। जब आप किसी भी मॉड्यूल को इनेबल करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, मॉड्यूल इनेबल करने के बाद आपका पहला काम होना चाहिए इस मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करने का। यह कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन है आपको इसी पेज पर मिल जाएगा। तो हमेशा जाइए कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगर जब आप करेंगे तो इस मॉड्यूल से संबंधित आपको बहुत से ऑप्शंस दिखाई देंगे। द्रुपल में असल में काम करना बहुत आसान है। जब भी आप द्रुपल के किसी नए पेज पर जाते हैं तो उस पेज पर क्या ऑप्शंस होते हैं, पूरी जानकारी आपको उस पेज पर ही मिल जाएगी। तो हमेशा ध्यान से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। क्या लिखा है? एड वन और मोर कैटेगरीज ऑन दिस पेज टू सेट अप योर साइट वाइड कॉन्टैक्ट फॉर्म। आ कॉन्टैक्ट मेन्यू आइटम डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप कॉन्टैक्ट को मेन्यू में दिखाना चाहते हैं तो डिसेबल किया गया है। इज एडेड टू द नेविगेशन मेन्यू, लेकिन नेविगेशन मेन्यू में कॉन्टैक्ट का ऑप्शन जोड़ा गया है, विच यू कैन मॉडिफाई ऑन द मेन्यूज एडमिनिस्ट्रेशन पेज, यानी कि इस पेज पर जाकर आप इसको ऐड कर सकते हैं। इफ यू वुड लाइक एडिशनल टेक्स्ट टू अपीयर ऑन द साइट वाइड कॉन्टैक्ट पेज, यूज अ ब्लॉक। यू कैन क्रिएट एंड एडिट ब्लॉक्स ऑन ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन पेज। तो ये जो दे रखा है हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल नीचे देखिए एक डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म आपके वेबसाइट में ऐड किया गया है, जिसकी कैटेगरी है वेबसाइट फीडबैक और जिसका रेसिपिएंट है info@learnbyboss.com। यानी कि जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को भर के सबमिट करेगा तो info@learnbyboss.com ईमेल एड्रेस पर पूरी इंफॉर्मेशन मेल हो जाएगी। तो एक बार हम इसे इस्तेमाल करके देखेंगे। इस विंडो को क्लोज करता हूं, और क्योंकि आपको नई जानकारी है इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, जब भी आप कॉन्टैक्ट को इनेबल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वह कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको आपकी वेबसाइट के एड्रेस /कॉन्टैक्ट पाथ पर मिलता है। तो एक बार मैंने /कॉन्टैक्ट लिख के एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पर हमें वह दिखाई दे रहा है। तो यह कॉन्टैक्ट फॉर्म जो द्रुपल प्रोवाइड करता है, इसमें एक बहुत अच्छी खासियत है। खासियत क्या है कि अगर कोई पर्सन लॉग इन है तो ऑटोमेटिकली नेम में उसका नाम आ जाता है और ईमेल एड्रेस में उसका ईमेल एड्रेस आ जाता है। पर्सन यहां पर सब्जेक्ट लिख सकता है और मैसेज लिख सकता है, और उसके बाद सेंड मैसेज पर क्लिक करने पर वह मैसेज info@learnbyboss.com पर चला जाएगा, क्योंकि
हमारे साइट फॉर्म में क्या लिखा था, info@learnbywatch.com। अगर वह पर्सन चाहता है कि एक कॉपी उसके पास भी जाए तो सेंड योरसेल्फ आ कॉपी पर क्लिक कर देगा, और जब सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा तो ये मैसेज दो जगह जाएगा, एक info@learnbywatch.com पर और दूसरा जो यहां पर लिखा होगा। यहां पर देखिए कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे कि yogendra@learnbywatch.com भी लिखा हो सकता है यहां पर। तो अगर मैं इस फॉर्म को भर के सेंड करूंगा और साथ में ऑप्शन चेक करूंगा तो yogendra@learnbywatch.com पर भी एक मेल जाएगा और info@learnbywatch.com पर भी एक मेल जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म तो ऐड कर चुके हैं, फेयरली इजी है, लेकिन एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहां पर एड्रेस लिख दिया, यहां पर मैसेज लिख देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट मैसेज, और सेंड मैसेज पे क्लिक कर देते हैं। ये चेक है तो 2 मेल जाने चाहिए, देखते हैं क्या होता है। लिखा है योर मैसेज हैज बीन सेंट, यानी कि जब भी कोई पर्सन उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करके एंटर करेगा तो उसको ये मैसेज दिखाई देगा। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि ईमेल फिलहाल नहीं जाएंगे दोनों ही एड्रेसेस पर, और वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोकल सर्वर पर काम कर रहे हैं और इस लोकल सर्वर में ईमेल सर्वर नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं से परचेस करते हैं वेब होस्टिंग को तो उस केस में आपको ईमेल सर्वर भी मिलता है और उस स्थिति में ईमेल्स जाते हैं। तो अभी तक तो हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट में इनेबल किया। अब एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के। तो कहां जाना पड़ेगा आपको, मॉड्यूल्स में, और मॉड्यूल्स में जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में कॉन्टैक्ट के सामने कॉन्फ़िगर का ऑप्शन रहेगा, वहां पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन है ऐड कैटेगरी। एक चीज यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर मॉड्यूल के कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग रहते हैं। तो इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको कुछ अच्छे मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा जो जनरली एक द्रुपल की वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए, लेकिन मैं किसी भी कंडीशन में आपको सभी मॉड्यूल्स की जानकारी नहीं दे सकता हूं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पर कुछ अच्छे मॉड्यूल्स के बारे में अपने यूट्यूब चैनल youtube.com/learnbywatch पर आपको बताता रहूं। तो फिलहाल चलते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस पर, और यहां पर देखिए एक ऑप्शन है ऐड कैटेगरी, क्लिक करते हैं। अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात करें तो कैटेगरी क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट फीडबैक के लिए अलग कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा जाए और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए अलग कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा जाए, तो आपको अलग अलग कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैटेगरी की बात करता हूं तो माई स्कूल वेबसाइट है, उसके लिए क्या होगा, एडमिशन इंफॉर्मेशन। ये हमने एक कैटेगरी बनाई, इस कैटेगरी का नाम है एडमिशन इंफॉर्मेशन, और यहां पर है रेसिपिएंट्स। तो रेसिपिएंट्स असल में वो चीज है जिसकी वजह से हम अलग अलग कैटेगरीज बना रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की। उदाहरण के तौर पर ऐसा मानकर चलिए कि वेबसाइट फीडबैक टाइप की एक कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी के रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, जिन्होंने वेबसाइट बनाई वही लोग होने चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है तो कौन होने चाहिए रेसिपिएंट, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए। अगर एडमिशन इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो रेसिपिएंट कौन होने चाहिए, स्कूल में जो एडमिशन का वर्क देखते हैं वो लोग रेसिपिएंट्स होने चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप अलग अलग रेसिपिएंट्स की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहां रेसिपिएंट्स में आपको लिखना पड़ता है ईमेल एड्रेसेस, जिन ईमेल एड्रेसेस पर आप ये इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है yogendra@learnbywatch.com। अगर आप एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं तो उसे कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। मैंने लिखा कॉमा, कोई भी ईमेल एड्रेस दे देते हैं info@learnbywatch.com। अब यहां पर है बारी ऑटो रिप्लाई की। ऑटो रिप्लाई भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने कस्टमर से बात करने का। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन इंफॉर्मेशन अगर कोई मांग रहा है और आपकी जो एडमिशन इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉमन है, तो एक ऑटो रिप्लाई आप यहां दे सकते हैं कि एडमिशन इन अवर स्कूल ओपन्स इन अप्रैल 15th। You can also direct contact us on अपना मोबाइल नंबर। तो इस तरह से आप ये इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो क्या होगा ऑटो रिप्लाई में
जब भी कोई पर्सन इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर के आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके पास ये मैसेज चला जाएगा। अगर आप कोई भी रिप्लाई नहीं देना चाहते हैं तो उसको एम्प्टी छोड़ दीजिए। वेट 0 रखते हैं। इस सेलेक्टेड का क्या मतलब है? देखिए, अभी हम एक कैटेगरी बना रहे हैं एडमिशन इंफॉर्मेशन। इसके पहले बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी बनी हुई है वेबसाइट फीडबैक। तो इसका मतलब इस समय 2 कैटेगरीज में हमारे पास फॉर्म हो गए, यानी कि टोटल कितने फॉर्म हो गए? हमारे पास 2 फॉर्म्स हो गए। अब इन 2 फॉर्म में से जो भी सेलेक्टेड होगा वो फॉर्म ऑटोमेटिकली इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्टेक्ट फॉर्म पर। तो जब भी कोई आपकी वेबसाइट का नाम /contact लिख के जाएगा तो उसको वो फॉर्म मिलेगा जो कि आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट जिसका सेलेक्टेड में यस रहेगा, तो मैं इसके सेलेक्टेड में रखता हूं यस और सेव कर देता हूं। सेव करते ही यहां पर आया और यहां पर देखिए हमारे पास अब 2 कैटेगरी हैं, एक है एडमिशन इंफॉर्मेशन और एक है वेबसाइट फीडबैक। इसके रेसिपिएंट्स हैं 2, इसका रेसिपिएंट्स है 1। बाय डिफॉल्ट एडमिशन इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की गई है। जब एक सेलेक्ट होगा तो दूसरी अपने आप ही डीसेलेक्ट हो जाएगी। किसी भी समय पर आप किसी भी कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लोज करता हूं इसको। और अगर अब हम कॉन्टेक्ट पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैटेगरी में 2 कैटेगरी आ रही हैं, एक है एडमिशन इंफॉर्मेशन और एक है वेबसाइट फीडबैक। और बाय डिफॉल्ट कौन से सेलेक्टेड आ रही है? एडमिशन इंफॉर्मेशन। आप चाहें तो कोई भी कैटेगरी यहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अब अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरीज ऐड करना चाहें तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। जाएंगे मॉड्यूल्स पर, कॉन्टेक्ट के सामने आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यहां पर एक नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक और नई कैटेगरी ऐड करता हूं। इस बार मैंने लिखा अबाउट एनुअल फंक्शन। रेसिपिएंट्स कोई भी हो सकता है, जैसे कि manager@myschool.com। ऑटो रिप्लाई में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें, लेकिन मैं फिलहाल इसको खाली छोड़ देता हूं और नो किया, इसको सेलेक्ट नहीं किया हमने बाय डिफॉल्ट। सेव किया तो यहां पर देखिए अब 3 कैटेगरी हो गई, अबाउट एनुअल फंक्शन, एडमिशन इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट कैटेगरी। अब इन 3 कैटेगरीज में से बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्टेड है? एडमिशन इंफॉर्मेशन। देखिए सेलेक्टेड है। क्लोज करते हैं और अब कॉन्टेक्ट फॉर्म रिफ्रेश होगा और देखिए यहां पर टोटल 3 कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर भी अगर आप चाहें तो इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है अबाउट एनुअल फंक्शन, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं मानकर चलता हूं कि आप एनुअल फंक्शन को बाद में लेकर आना चाहते हैं। एडमिशन इंफॉर्मेशन दिखाएंगे पहले, उसके बाद दिखाना चाहते हैं वेबसाइट फीडबैक और उसके बाद दिखाना चाहते हैं अबाउट एनुअल फंक्शन। तो ये काम आप कैसे करेंगे? जब हम कंटेंट बना रहे थे तो आपने वेट के बारे में सीखा था। ठीक वही वेट आप इस कॉन्टेक्ट फॉर्म पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉड्यूल्स पर जाइए, कॉन्टेक्ट के सामने जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है वहां पर जाएंगे और अब हम इसे अबाउट एनुअल फंक्शन को एडिट करते हैं। एडिट किया तो यहां पर देखिए वेट आ रहा है। वेट आप जानते हैं अगर आप हायर वेट चुनेंगे तो बाद में दिखाई देगा, तो हमने हायर वेट चुना, सेव कर दिया, क्लोज करते हैं यहां से। और अब देखिए एडमिशन इंफॉर्मेशन तो बाय डिफॉल्ट चूज किया गया था। अब पहले आएगा वेबसाइट फीडबैक और उसके बाद आएगा अबाउट एनुअल फंक्शन। तो अब आप चाहे जितनी कैटेगरीज बना सकते हैं और उन कैटेगरीज को भी आप अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं वेट की सहायता से। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप भी अपनी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट फॉर्म को ऐड कर पाएंगे। लेकिन यहां पर फिर भी एक गलती है। वो गलती यह है कि ये कॉन्टेक्ट फॉर्म हमको यहां पर दिख रहा है, इस पाथ पर जाने पर दिख रहा है, लेकिन ये कॉन्टेक्ट फॉर्म यहां पर मेन्यू में नहीं दिख रहा। कायदे से तो ये मेन्यू में होना चाहिए। तो ये चीज हम सीखेंगे अपने अगले वीडियो में।